कहते हैं कपाट बंद हो जाते हैं, आम आदमी नहीं घुस पाता वहाँ पर। सीसीटीवी कैमरे को हैंडल कौन करता है? कौन है? कोई तो हैंडल करता है, नहीं करता? या सीसीटीवी कैमरे अपने आप ही चलते रहते हैं, उन्हें कोई देखता नहीं है? गर्भगृह में कोई जा नहीं सकता आसानी से? नहीं नहीं नहीं, आप लोग नहीं जा सकते हो। पुजारी भी जा सकते हैं, मंत्री भी जा सकते हैं, और इनकी सरकार के नेता भी जा सकते हैं, जिसकी जहाँ सरकार हो सकती है, सिर्फ आप नहीं जा सकते। पिछले महीने कपाट खुले केदारनाथ के, तो वहाँ पीएम का वो पेटीएम का QR कोड लगाया था, लाखों रुपए का चंदा लेकर के गायब कर दिया अज्ञात लोगों ने। हाँ, तो सरकार क्या कर रही है उत्तराखंड की? आप हमें ये बताओ ना, तुम क्या कर रहे हो? भगवान के घर को भी नहीं पकड़ सकते। देखिए, ये भगवान, मैंने क्या बोला ना, इनको ये हिंदू मुस्लिम बहुत करते, ना इनको सनातनियों से मतलब है, ना इनको हिंदू भगवानों से मतलब है, ना इनको ईश्वर से मतलब है। इन्होंने ये बताओ ना, इसकी जवाबदेही किसकी है? उत्तराखंड सरकार की। क्यों नहीं जवाब दे रही सरकार? पुजारियों की नहीं है। देखिए, पुजारियों से पूछताछ कौन करेगा? पुजारियों से कौन करेगा पूछताछ? सरकार करेगी ना, आप थोड़ी कर लोगे। पूजा पाठ तो वही करते, घंटा तो वही बजाते हैं मंदिर तो फिर आप उनसे कीजिए ना, आपका जिम्मेदारी है, सरकार का जिम्मेदारी है। पुजारियों से पूछताछ कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, क्यों नहीं कर रहे? और आप चुप बैठे हुए हैं। आप दिल्ली में यहाँ आवाज उठा रहे हैं, आप जैसे लोग, ठीक, यहाँ दिल्ली में बैठ कर, और उत्तराखंड में शांत है सरकार। क्यों नहीं पूछताछ करती पुजारियों से? क्यों नहीं सीसीटीवी चेक करती? क्यों नहीं सारे मुद्दे को निकल के आती? मंदिर के पुजारियों की भी नहीं चलती, मुख्यमंत्री जी के आगे। तुम्हें पता ना इनकी सरकार में रोहित की तो चल जाती है, वो वीडियो जारी किया बाकायदा मंदिर के सामने खड़े होकर। क्या बोला है? उसने कहा कि 114 करोड़ रुपए का सोना पीतल में कैसे बदल गया। कैसे नहीं, ये बताओ किसने बदल दिया? कैसे नहीं, ये बताओ किसने बदल दिया? बताइए ना। मैं वहाँ की पुरोहित हूँ। आप विपक्ष में हैं? देखिए, विपक्ष में है, मैं यहाँ पे, सुनिए, मैं विपक्ष में बेशक हूँ, लेकिन जवाबदेही किसकी? सरकार की। मेरा काम है विपक्ष में होकर के जनता के मुद्दे उठाना। जो आज जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं, उस मुद्दे पर सवाल करना सरकार से, वो मैं अच्छे से कर रही हूँ। जवाबदेही तो सरकार की है, वहाँ के नेताओं की, वहाँ के पुजारियों की, वहाँ के पुरोहितों की, वहाँ के मुख्यमंत्री की, वहाँ के प्रशासन की। मध्य प्रदेश में भी आप विपक्ष में है, वहाँ महाकाल की मूर्तियाँ गांधी में धराशायी हो गई। 40-40 लाख की एक मूर्ति बनी थी। इन्होंने उसमें मटेरियल जो लगाया, इन्होंने जनता को ये बताया अच्छा मटेरियल लगाया। इन्होंने अच्छा मटेरियल नहीं लगाया। भगवान के नाम पे एक मूर्ति 40 लाख की बनाई, और उसमें सस्ता मटेरियल क्या 40 लाख की मूर्ति में लगेगा तो वो टूट जाएंगी क्या? वो खराब हो जाएंगी? इसका मतलब जैसे इन्होंने मथुरा में, अयोध्या में 2-3 मिनट के अंदर कुछ करोड़ की जमीन को कुछ करोड़ में बेचा, खरीदा करा था, ऐसे ही इन्होंने 40 करोड़ लाख की मूर्तियों को बता करके सस्ता मटेरियल लगाया, वो खराब हो गई। राम के नाम पे चंदा भी गबन कर गए ये लोग। राम के नाम पे भी किया ना अयोध्या में। तो इसी तरीके से ये समझना होगा सनातन संस्कृति मानने वाले लोगों को भी, कि ये तुम्हारे इष्टों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, राम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और तुम इनको वोट दे रहे हो। ये कौन लोग? अब तो मुगल भी नहीं है देश में, ये कहाँ से आए मुगल मंदिरों को लूट रहे हैं? देखिए, पहले तो लूटा था गजनी ने, है, बाद में लूट गए दूसरे गजनी। अब उसकी जवाबदेही कौन देगा? प्रशासन देगा, वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम देगा, वहाँ के कैमरे वाले पुरोहित देंगे जो अंदर जाते हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहाँ के पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री देंगे। क्या उन्होंने बोला? मंदिरों में दलित नहीं घुस पाते हैं आसानी से, जाते हैं, सब जगह जाते, कौन रहा है? सब जाते हैं। घोड़ी का निशान दे रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई जगह कहते हैं कि देश ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कौन लूट रहा? दलित तो नहीं जा रहे। आप मानसिकता रखते हैं दलित और ब्राह्मण वाली, आप रखते हैं ये मानसिकता, ऐसा नहीं है। देखिए, क्या वहाँ पे ये आप मुझे ये बताइए, सुनिए, जगन्नाथ जी नहीं जा पाए थे मंदिर में? नहीं, अभी तो मुर्मू जी गई, मंदिर में अभी गई मुर्मू जी, कल ही गई है मुर्मू जी। कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, मैंने ये कहा कि पहले चीजें ऐसी होती होंगी, समय के आधार पर सब चीजें बदल गई हैं। और सुनिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री, तमाम हिंदुस्तान के जितने मंदिर है, क्या वहाँ ये लिखा हुआ है कहीं भी कि दलितों का आना प्रवेश है? मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है, और वो गलत है, गलत है। जगन्नाथ मंदिर नहीं, अभी तो गई है मुर्मू जी। कैसी बात कर रहे हैं आप? कल ही तो होके आई है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं, आप न्यूज देखिए, कल ही उन्होंने दर्शन किए हैं, गर्भगृह में गई हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर में। ऐसा नहीं है, समय के आधार पर, जैसे संविधान आया देश में, लोकतंत्र देश आया, चीजें बदलती रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही दलित और ब्राह्मण इस तरीके की आप मानसिकता रखते हैं, ये गलत है। ये खाइयों को और ज्यादा पैदा करते, भरते नहीं है। आपका और हमारा क्या काम है? इस खाई को भरना, लोगों में प्रेम मोहब्बत रखना। आप हमारे यहाँ पर गए हुए हैं, मुझे नहीं पता, शायद आप गए हुए हैं, घर पे गए हुए हैं ना। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो नेता है, आपको तो वोट चाहिए ना। नहीं, हमारे गांव में क्या मेरी विधानसभा में मेरा गांव आता है? पॉलिटिकल आप ये बताइए, मेरी जो विधानसभा थी, स्याना विधानसभा, क्या उसमें मेरा गांव आता है? और दूसरी बात, मैं पॉलिटिकल अब हुई हूँ कुछ समय से, चुनाव मैंने अब लड़ा 2022 में, उससे पहले का भी
आप पूरा मेरा गांव का बैकग्राउंड निकाल करके देखना सभी का कि मेरा किस तरीके का व्यवहार है। आप ये व्यक्तिगत अगर मेरे से सवाल करें तो मैं आपको व्यक्तिगत जवाब दे रही हूँ, ये व्यक्तिगत मैं आपको बताऊं। और हमारे गांव में ना तो कभी हिंदू मुस्लिम हुआ, मुस्लिम भी है हमारे यहाँ पर, ऐसा नहीं है, और ना हम हिंदू मुस्लिम को कभी पनपने देते, दोनों ही बरादरी समाज के लोग, और ना हमारे यहाँ पर कभी ये दलित और स्वर्ण हुआ, और ना हम इसको पनपने देते, और ना हम ऐसे लोगों को घुसने देते। सुनिए एक मिनट, ना हम दोनों तरफ से ऐसे लोगों को अपने गांव में तक घुसने नहीं देते जो ऐसी मानसिकता रखते हो, लोगों में दूरियां पैदा करते हो। बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, वो आपके पड़ोस में लगाने वाले दरबार ग्रेटर नोएडा में, तो वो बता सकते हैं कि सोना कैसे पीतल हुआ लगता है। देखिए वो बात आप उनसे पूछ के आना, वो उनका व्यक्तिगत सवाल होगा, जवाब होगा, वो आप पूछ के आना। मैं धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, वो मेरी आस्था है, वो मेरी सनातन संस्कृति है, वो मेरी आस्था है। अगर एक भी गलत बात का मैंने उनका समर्थन किया हो तो आप मुझे बताइए, वो मेरी आस्था है। ये मेरा पर्सनल मैटर है कि मैं वहां गई और मैं वहां जाती, ये मेरा सनातन संस्कृति से अलग मेरा एक अपना पर्सनल मैटर। अगर मैंने किसी भी गलत बात का उनकी समर्थन किया हो तो आप मुझे दिखाइए। जाओगे दरबार में? मैं अगर हाँ मेरे पास टाइम हुआ तो मैं जाऊंगी, बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाऊंगी। हमारे परिवार के लोग हैं रिश्तेदारी में, वो करा रहे हैं प्रोग्राम, तो क्यों नहीं जाऊंगे अगर वो मुझे बुलाएंगे। अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही हैं आप। ये आप देते होंगे, ये मेरा अपनी आस्था है, मेरी सनातन संस्कृति में क्या आप रोकेंगे? क्या आप नहीं, आप मुझे ये बताइए कि रेल हादसा होने वाला है, तुम बताओ। मैंने एक भी गलत बात का उनका समर्थन किया तो आप बताइए। ये मेरी पर्सनल आस्था है कि मैं वहां जाती हूँ। आप तो संविधान को चैलेंज कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करके वो संविधान को चैलेंज करते हैं, क्या कहेंगे? मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि ना मेरी कभी इन मुद्दों पे उनसे चर्चा हुई। मैं जाती हूँ, मंदिर के दर्शन करती हूँ, आ जाती हूँ, बस नमस्कार। आप कह रही हैं कि राम को झूठा मानने वाले लोग हैं, इतना बड़ा राम का मंदिर बनने वाला है 24 जनवरी को, उसका पहले मंदिर नहीं था वहाँ पे। ये तो आप कितना बड़ा पहले मंदिर था या नहीं था? आप ये बताइए। आप ये मत कहिए कि मंदिर बनने वाला, आप मुझे बस इतना बताइए क्या वहाँ पहले मंदिर नहीं था? पहले भी मंदिर था, चीजें हैं मॉडिफाई। मंदिर था, टेंट में थे भगवान राम। अच्छा आपने नहीं देखा मंदिर भी था वहाँ? आप नहीं गए? हमने नहीं देखा। आपने नहीं देखा वहाँ मंदिर था? बहुत दुर्भाग्य कि आप जैसे पत्रकारों ने मंदिर नहीं देखा। रामलला की भूमि थी, उससे पहले भी नहीं देखा आपने, ना उसके बाद देखा आपने, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छी बात है, समय समय पर चीजें मॉडिफाई होती है। नई संसद भी बनी है, नई संसद भी बनी है जिसमें हिंदू उसका अखंड भारत का बोर्ड लगाया है देश के प्रधान सेवक ने। नई संसद भी बनी है, तो क्या पुरानी संसद नहीं थी ना? फिर नई संसद बनी, अखंड भारत का बोर्ड लगाया। क्या जताना चाहते हैं अखंड भारत से? क्या है अखंड भारत? क्या आपने बताया है कि एक हिंदू को अखंड भारत क्या है? जिस हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे आप वोट लेते हो, एक भी हिंदू को आपने बताया अखंड भारत क्या है? क्या है अखंड भारत का मतलब? अखंड भारत का मतलब है भारत में जो देश नहीं, वो पहले थे अब नहीं है, उनको भारत में विलय करना। अभी तो आपने 80-20 लोगों के दिमाग में भरा हुआ है कि 80 करोड़ सनातनियों पे 20 करोड़ मुस्लिम जो है वो प्रताड़ित करते हैं, यही भरा हुआ है ना बीजेपी के लोगों ने। और उसके बाद 20-30 करोड़ पाकिस्तान के लगा लीजिए, 10-15 करोड़ म्यांमार के लगा लीजिए, ठीक, 10-15 करोड़ आप बांग्लादेश के लगा लीजिए, और फिर 20 करोड़ लगा लीजिए आप हिंदुस्तान के। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 80 करोड़ मुस्लिमों की। अब 80 करोड़ मुस्लिम जब हिंदुस्तान में विलय हो जाएंगे तो फिर तो आप सनातन वालों को सांस भी नहीं लेने दोगे कि अब तो 80 करोड़ हो गए हैं मुस्लिम, अब तो हिंदू नहीं बचेगा। क्या बीजेपी ये भरना चाहती है दिमाग में? और दूसरी बात, आप सभी पत्रकार यहाँ खड़े हुए हैं, इस देश के आप वो पत्रकार हैं जो समय समय पर आपने देश के मुद्दे उठाए हैं। जिस देश के लोगों ने ये ताज पर हमला किया, पुलवामा अटैक किया, गुरदासपुर अटैक किया, तमाम अटैक किए, जिसपे गदर पिक्चर बनी वो अटैक किए, तमाम जितने भी अटैक किए, क्या आप लोग इस बात को भूल करके अखंड भारत में उस देश को विलय कराओगे? आप बताइए मुझे, क्या कराओगे? मैंने सिर्फ आपसे पूछा, क्या आप लोग इस बात को भूल जाओगे कि ताज पर अटैक कसाब ने जो किया, क्या आप उस बात को भूल करके पड़ोसी देश को आप यहाँ पर पढ़ा दोगे? यानी भी तो आपकी सरकार ही खिला रही थी। तुम्हारी सरकार थी, हमारी भी सरकार थी। हमने कब कहा हमारी नहीं थी? जब मौजूदा प्रधानमंत्री तो भाजपा के नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। अब हमें थोड़ी पता है वहाँ पे प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने जा रहे तो ये सेटिंग करने जा रहे। अब मैं वहाँ पर, सुनिए मेरी बात, जब आप कहेंगे कि देश में ये हो रहा है, कसाब को फांसी भी हमारी सरकार में ही हुई है, ये भी तो बताइए।
बिरयानी भी तो आपने खिलाई। सुनिए, अगर एक किसी सवाल है। सुनिए, फांसी भी तो हमारी सरकार में हुई है, बेटियों पर बलात्कार हुए तो हमारी सरकार ने फांसी की सजा सुनाई है ना। और दूसरी बात, मैं 140 करोड़ की जनता से पूछना चाहती हूँ कि जिस देश ने हमारे देश पर बार बार हमला किया, क्या आप, और स्पेशल ये बहुत हिंदू मुस्लिम करते हैं, स्पेशल मैं हिंदुओं से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अखंड भारत जितने भी लोग हैं इन सबको भारत में रखना पसंद करेंगे? जवाब देना आप कमेंट में। क्या मैम हिंदू मुस्लिम के अलावा इस देश में बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे भी रहेंगे कि हमेशा हिंदू मुस्लिम के मुद्दे ही चलते हैं? भाई एक बात बताओ, जब भी हम आते हैं यहाँ पर मीडिया से बात करने, पत्रकार साथियों से, हम क्या बोलते हैं कि आप हमसे हिंदू मुस्लिम की बात ना करो, आप हमसे शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई इन पे बात करो, आप स्वास्थ्य सुविधाओं पे बात करो, आप देश के सिस्टम पे बात करो, आप हमारे देश की व्यवस्थाओं पर बात करो, यही कहते हैं ना। और हम क्या बोलते हैं? एक सवाल है पूनम कि जब भी ये बुनियादी मुद्दों का बात होता है, ठीक है, जब बुनियादी मुद्दे नहीं होते हैं तो सड़कें विपक्ष के लिए लड़ाई का मैदान बनती है, तो विपक्ष सड़कों पर क्यों नहीं आता? बेरोजगारी, शिक्षा को लेकर के। अच्छा ये बताओ, नौजवान फांसी लगा रहे हैं, बेरोजगारी नहीं है, तो ये बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी जैसे मसलों पर हमारा नौजवान फांसी लगा लेता है, तो विपक्ष सड़कों पर क्यों नहीं आता? अब एक बात बताइए, लड़ाई कौन कहता है कि कांग्रेस सड़कों पर नहीं है? भाई महंगाई के मुद्दे चाहे वो लोकसभा में उठा लीजिए, विधानसभा में उठा लीजिए, टीवी डिबेट में उठा लीजिए, या आज आप यहाँ बैठे हो यहाँ उठा लीजिए, या समय समय पर ज्ञापन दे करके, या समय समय पर धरना दे करके, दिल्ली में इतना बड़ा धरना किया, यहाँ तक कि हमारी नेता को इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित भी किया गया था। ये मुद्दे कौन उठा रहा है? जनता क्यों नहीं जाग पा रही? अब एक बात बताइए, हमारा काम है मुद्दे उठाना, हमारा काम है